हेलो मेरे क्लास 10th के वीर, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में निरहु की क्लास। स्टूडेंट, आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे। हम देखने वाले हैं न्यू सेशन 2024-25, यानी जो स्टूडेंट क्लास 10th में आ गए हैं, यानी कक्षा 10 में आ गए हैं, उनको 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है भैया। अब इस हाल में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के जो चैप्टर नंबर 1 है, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको पढ़ने वाले हैं। जी हाँ स्टूडेंट, अगर आपको केमिस्ट्री में 70 नंबर चाहिए तो ऐसी तैयारी मैं आपके लिए करवा रहा हूँ। मतलब अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो फटाक से और वीडियो चालू करी भड़ाक से, ठीक है। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ कर तैयार हो जाओ और शुरू करते हैं आज का चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है भैया, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। अगर चैनल पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए दूसरों के पास, ताकि वह भी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो से अच्छी तैयारी कर सकें क्लास 10th केमिस्ट्री का। तो शुरू करते हैं भैया आज का टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं कि परिवर्तन क्या होता है। पहले बेसिक समझ लो, बेसिक के साथ साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए घर बनवा रहे हैं, आपके पास पैसा दबा के आ गया, आप घर बनवा रहे हैं। तो घर बनवाते समय सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले दीवार जुड़वा देंगे या फिर सबसे पहले नींव बनवाएंगे। तो होगा क्या कि सबसे पहले आप नींव तैयार करेंगे, फिर उसके बाद में दीवार को तैयार करेंगे। तो इस अध्याय में सबसे पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद में आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी रिएक्शन करेंगे, बड़ा बड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, जो कुछ भी होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले बेसिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। क्या है हमारा पहला टॉपिक, उसको समझो पहले फटाक से। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है परिवर्तन। ठीक भैया, तो समझते हैं कि परिवर्तन होता क्या है आखिर में, और वो भी परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, परिवर्तन क्या है, व्हाट इज परिवर्तन। समझो भैया, जब कि यहाँ पर किसी होना चाहिए था। जब किसी वस्तु में क्रिया करने पर उसका पदार्थ बदल जाता है तो उसे परिवर्तन कहते हैं। समझ में ना आया हुआ, यही ना, समझ में नहीं आया। देखिए, जब किसी वस्तु में क्रिया करने पर, जैसे कोई वस्तु है, जैसे एक तो ढेला है, तो ढेला का हम उठा के पटक दें, ढेला का उठा के पटक दें तो ढेला छितराएगा। तो यानी पदार्थ में क्या हुआ, क्या हुआ बताइए, पदार्थ में परिवर्तन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। जब किसी वस्तु में क्रिया, यानी जब जब से कोई ढेला है या कोई वस्तु है, तो उसको हमने ऊपर से नीचे छोड़ा तो वो फूट गया। तो जब फूट गया तो उसमें क्रिया हुआ, मतलब हमने क्रिया किया तो उसमें कुछ बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो उसे क्या कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे। यानी जब किसी वस्तु में क्रिया करने पर उसका पदार्थ बदल जाता है, यानी ढेलवा जब ऊपर छोड़े रहे तब ढेला रहा, और जब नीचवा गिरा तब मारे कुल छितराई गए। छितराएगा कि नहीं बताइए। सरल से सरल भाषा में पढ़ाऊंगा ताकि आप कोई दिक्कत ना हो भैया। चैनल को अभी से कर लो सब्सक्राइब और ऐसी तरह से कंटेंट को देखने के लिए और भी लोगों के पास कर दीजिए शेयर और लाइक करिए वीडियो को लाइक करो फटाक से, ठीक है भैया। तो ये आज का हमारा पहला क्लास है, क्लास 10th का, और इसी तरह से क्लास आपको मिलता रहेगा। ये हमारा पहला क्लास है और पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। समझो भैया। तो परिवर्तन समझ में आ गया भैया क्या होता है बाबू। तो जब किसी वस्तु में क्रिया करने पर उसका पदार्थ बदल जाता है तो उसे परिवर्तन कहते हैं। तो छोट के परिभाषा वो करे माने का। अब देखते हैं कि वास्तव में परिवर्तन किस तरह से होता है। यहाँ देखो भैया, अब हमने देखा परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तब ये भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसका समझ लो पहले।
हमने कहा कि पहले बेसिक समझो, उसके बाद में हम थोड़ा कठिन टॉपिक को देखेंगे। ठीक है भैया। तो देखो, भौतिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें नया कुछ नहीं बने, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि भौतिक परिवर्तन जिसमें, यहाँ पर परिभाषा लिखो भैया, जिसमें जिसमें कुछ कुछ नया नहीं बने, जिसमें कुछ नया नहीं बने, यानी कुछ जिसमें कुछ नया पदार्थ नहीं बने, तो उसे हम क्या कहेंगे बताओ? उसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए? जिसमें कुछ नया नहीं बने, मतलब भौतिक परिवर्तन में कुछ नया नहीं बनता है। अब भौतिक परिवर्तन में कुछ नया नहीं बनता है मतलब उदाहरण दे दीजिए सर जी, उदाहरण दे दीजिए। जैसे देखिए, यदि हम पेंसिल को 2 टुकड़ों में काट दें या तोड़ दें, तो पेंसिल तो ही रहेगा कि कुछ दूसरे बन जाएगी? बतावा जाए कक्षा 10 के बालक। जैसे एक पेंसिल है, अब उस पेंसिल को हमने क्या किया, 2 भाग में तोड़ दिया। अब जब 2 भाग में तोड़ दिया तो पेंसिल ही रहेगा ना, कुछ दूसरे बन जाए बाबू? बतावा जाए भैया, कुछ दूसरे बन जाए भैया? नहीं, कुछ दूसरा नहीं बनी, पेंसिल ये रही लेकिन 2 पेंसिल हो जाए बस। कुछ अलग नहीं हुआ है, रहेगा पेंसिल ही लेकिन 2 पेंसिल हो जाएगा बस। समझ में आ गया? तो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख लो, उदाहरण में लिख लो, उदाहरण में लिख लो भैया, उदाहरण में पेंसिल लिख लो, पेंसिल। ये क्या हो गया भैया? पेंसिल हो गया। यानी भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जिसमें कुछ नया पदार्थ नहीं बने, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे क्या? जैसे पेंसिल को हम जब 2 भागों में तोड़ते हैं तो क्या बनता है? कुछ नहीं बनता है, वो सिर्फ पेंसिल ही रहता है, लेकिन 2 भाग में टूट जाता है, रहता पेंसिल ही है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है उसको देखो। ऐसा परिवर्तन जिसमें ऐसा परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, यानी कि इसमें जो है रासायनिक परिवर्तन में नवा पदार्थ बनत है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में नवा पदार्थ नहीं बनत है। जैसे हमने आपको उदाहरण बताया। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? ऐसा परिवर्तन देखो यहाँ पर, ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण बताओ जाए सर जी, फटाक से, समझ में आना आवत है? उदाहरण बताओ जाए क्या? ले भाई, अब उदाहरण लो, उदाहरण। अब देखिए, हमने बताया रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि ऐसे परिवर्तन जिसमें कुछ नया पदार्थ बनता हो, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए कक्षा 10 के बालक, हम आपको बहुत डीप से पढ़ा रहे हैं, मतलब बेसिक से लेके जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो उदाहरण समझो बाबू। उदाहरण क्या है? जैसे देखो, यहाँ हमने बता दिया कि परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? इसमें कुछ नया पदार्थ बनता है। उदाहरण के लिए अगर कहें तो, यदि हम उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं, यदि दूध से दही बना दें। दूध से दही बनते कभी देखा है? बिल्कुल देखा भैया, घर में बनते हैं, फटाक से दही मथते हैं। देखो, दूध से क्या बनता है? दही बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? दूध से क्या बना? दही बना। तो रासायनिक परिवर्तन हुआ कि नहीं बताइए? दूध से बना दही, तो वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। ठीक है भैया, तो उदाहरण में लिख लो भैया, दूध से दही।
क्या लिखोगे? उदाहरण में लिखो दूध से दही, दूध से दही का बनना, दही से सॉरी दूध से दही का बनना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब बताए दे सर जी, कि पहचान का हुई, कैसे हम जान पाए कि रासायनिक परिवर्तन बाबा? तो पहचान बता देते भैया फटाक से। देखो पहचान देखा जाए बाबू, यहाँ पर लिख देते हैं पहचान। क्या लिख देते हैं भैया? पहचान। यहाँ लिख देते हैं पहचान। मतलब कैसे पहचानबो कि रासायनिक परिवर्तन भवा है, कैसे रासायनिक परिवर्तन हुआ है, कैसे पहचानेंगे? तो देखो रासायनिक परिवर्तन होता है जलना, जलना हो गया भैया, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या है? जलना। दूसरा है जलाना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और तीसरा है दहन करना, ये कुल पहचान हुआ रासायनिक परिवर्तन का। मतलब पहचान ही है। देखो जलना का मतलब है, जैसे रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, जैसे जलना का मतलब हुआ अगर कोई कागज है, अब कागज को हमने जला दिया तो हमको क्या मिला? राखी मिला। क्या मिला भैया? राखी मिला। कागज का हम जलाएं तो मिल गया राखी। लेकिन अगर हम भौतिक परिवर्तन में बात करें, जैसे मोमबत्ती, हम मोमबत्ती का जलाई तो हमें परिवर्तन तो भवा, लेकिन भौतिक परिवर्तन भवा, फिर से हम मोमबत्ती बना सके थे, तो कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन है। जलना का मतलब ये हुआ कि जैसे कागज है तो कागज को क्या करेंगे हम? कागज में मतलब कागज को पहले हम जलाएंगे, कागज को फूंक देंगे। अब कागज को फूंकने के बाद में क्या होगा? हमको क्या मिलेगा? राखी मिलेगा। तो ये हो गया कैसा परिवर्तन हो गया बाबू? रासायनिक परिवर्तन हो गया भैया। समझ में आ रहा बाबू? कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं भैया? कि परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने देखा भौतिक परिवर्तन, और कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, सिर्फ इतना ही तो देखा है। आगे बढ़ते हैं भैया, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। अगर इस वीडियो में चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ तो दूसरे वीडियो में देखेंगे। देखते हैं भैया, या आ गया भैया, देख सकते हैं रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? रासायनिक समीकरण। ध्यान से देखा ना, ऊपर से चला जाए जानने पे। वो क्या भैया? रासायनिक समीकरण। बहुत ही जरूरी टॉपिक बता रहा हूँ। रासायनिक समीकरण क्लास यानी कक्षा 10 वाले अगर चाहें तो 95% ला सकते हैं। बहुत आसान है लाना। जब हम लोग कक्षा 10 में पढ़ रहे थे तब ओएमआर शीट नहीं चलता था, लिख के लाना पड़ता था 70 में 70। ला पाओ तो लाओ, नहीं तो बाहर में जाओ। लेकिन आप लोगों के लिए सुविधा बनाई गई है ओएमआर शीट। 20 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाता है, हर सब्जेक्ट में 20 नंबर का क्वेश्चन। बताइए कितना आसान हो गया। तो तैयारी कर लीजिए दबा के, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। क्या भैया? रासायनिक समीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है। रासायनिक समीकरण में देखो, देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोगात्मक, ठीक है, रूप से व्यक्त करना, प्रयोगात्मक रूप से व्यक्त करना या निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे रासायनिक समीकरण का मतलब जैसे बताओ सर जी, समझ में नहीं आया? कैसे का हुई? रासायनिक समीकरण क्या है? परिभाषा समझ में नहीं आया? समझो भैया, उदाहरण समझो। उदाहरण समझ में आई कि नहीं आई? उदाहरण से समझ में आएगा कि नहीं आएगा बताइए? तो लो देखो भैया उदाहरण।
देखिए जैसे यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं यम जी रिएक्शनवा आवे लाग धीरे धीरे आगे भाग चले। तो इससे यम जी ले लिया भैया, और क्या ले लिया, O2 ले लिया। आप समझो भैया Mg प्लस O2, ठीक है, ये निशान लगाया। देखो Mg क्या है बताइए, Mg है मैग्नीशियम। Mg क्या है बाबू बताइए, Mg क्या है, Mg है मैग्नीशियम, Mg है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है Mg। Mg माने मैग्नीशियम, तो O2 माने ऑक्सीजन, O2 माने क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का हो भैया बाबू, निरहु कलशों में आपका स्वागत है। बताओ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये हमको कक्षा 1 में पढ़ाया गया था, आपको भी पढ़ाया गया होगा, समझ आ गया। तो Mg माने मैग्नीशियम प्लस O2 माने ऑक्सीजन, समझ में आ गया। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, इस तरह का वीडियो कोई नहीं बना के देगा। सरल से सरल भाषा में बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ। पहले बेसिक समझ लो, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे भी रिएक्शन आ गया ना तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, समझा चलेगा। Mg है मैग्नीशियम, O2 है ऑक्सीजन, समझ आ गया। अब देखो जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ तब पता है क्या बना, तब हमको मिला MgO, MgO बना। क्या बना, MgO बना, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। जब Mg और ऑक्सीजन आपसियम मिल गए तब हमको मिला क्या, MgO मिला। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है ये क्या है, ये डिसबैलेंस है। डिसबैलेंस मतलब असंतुलित है, इसको हमको संतुलित भी करना पड़ेगा बाबू। संतुलित कैसे करते हैं उसको देखो, बहुत आसान है। संतुलित कैसे करते हैं उसको देखो, यहाँ पर Mg है, यहाँ पर Mg है, लेकिन यहाँ पर 2Mg कर दो और यहाँ पर भी क्या कर दो, 2Mg कर दो, तो 2Mg यही होगा और 2Mg यही होगा, ठीक है। और एक ऑक्सीजन यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। कैसे है, क्योंकि आगे जो चिन्ह लगाया होता, यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन होता, 2 है तो 2 ऑक्सीजन है, तो ये हो गया आपका संतुलित। यानी कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रक्रियात्मक रूप से व्यक्त करना, निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हमने देखा 2Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2 एरो, इसको कहते हैं एरो या गिब्स, ठीक है, एरो क्या दो या फिर गिब्स कर दो। फिर उसके बाद मिला क्या, 2MgO मिला। ये क्या जानते हो, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाम लिख देते हैं, बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बाबू, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। समझ में आ गया भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो, अब हम देखते हैं अभिकारक कि जो हमने जैसे रिएक्शन किया तो रिएक्शन में अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है, ठीक बाबू। मासा कहाँ से आ गया भैया, देखो समझते हैं अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, अभी सब बेसिक है। बेसिक का मतलब है टेलर, अभी टेलर चला था, पिक्चरवा अभी आ वाला है, बड़का पिक्चरवा जब आ जाए तब एकदम से संतुष्ट हो जाओ, ठीक है बाबू। 2025 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है और तैयारी बहुत दबा के करना है, ठीक है बाबू। समझो अभिकारक क्या है, अभिकारक का मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो नए पदार्थ का निष्कर्ष, मतलब उत्पाद जो नए पदार्थ का निष्कर्ष करते हैं, यानी जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं,
उसे अभिकारक कहते हैं। खाली इतना समझो कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कुछ नया उत्पाद बन रहा हो, नया प्रोडक्ट बन रहा हो, वो किसके द्वारा बन रहा होता है? अभिकारक के द्वारा। अभिकारक ना हो तो उत्पाद बनबे नहीं करी कि बनी। अब उदाहरण की मदद से समझो कैसे कैसे अभिकारक है और कैसे उत्पाद है। तो यहाँ पर उदाहरण है 2mg, वही वाला उदाहरण फिर से लो भैया। उदाहरण क्या है? 2mg है, 2mg 2mg ले लिहन। का ले लिहन भैया? 2mg ले लिहन भैया। ओकरे बाद में ले लिहन ऑक्सीजन, 2mg प्लस ऑक्सीजन। अब जब रिएक्शन हुआ तब एनवा का मिला रहा? तब एनवा मिला रहा 2mgO, 2mgO। अभी जस्ट पहले यही तो मिला था। जब 2mg प्लस O2 का रिएक्शन हुआ तो क्या मिला? 2mgO मिला। ई का हुआ? मैग्नीशियम। ई का हुआ? ऑक्सीजन। ई का हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ। समझ में आओ कि नहीं आवा? आई कैसे नहीं? कहाँ जाई भाग कर? आप समझो उदाहरण। उदाहरण समझो, समझो उदाहरण। 70 और 70 नंबर लेकर आवक है। फिजिक्स चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, विज्ञान की बात कर रहा हूँ। विज्ञान में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। पहले फिजिक्स का मुझे स्पेलिंग नहीं आता था, लेकिन अब थोड़ा सा होशियार हो चुका हूँ। ठीक है, फिजिक्स की स्पेलिंग आवेला। अब देखिए भैया, उदाहरण में क्या है? 2mg है प्लस ऑक्सीजन है, मतलब O2 है। उसके बाद में क्या मिला भैया? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो देखिए 2mg और O2, इसमें 2mg और O2, 2mg और O2 क्या है? बताइए क्या है? 2mg और O2 हैं अभिकारक। अभिकारक समझ में आवा कि नहीं? 2mg प्लस O2 क्या है? अभिकारक हैं, और अभिकारक की मदद से हमको उत्पाद मिला है। ये क्या है? उत्पाद है। अभी हम उत्पाद का भी परिभाषा देखेंगे कि आखिर उत्पाद कैसे होता है। तो ये क्या भैया? अभिकारक है। समझ में आ गया अभिकारक क्या होता है? अभिकारक का मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने देखा 2mg प्लस O2, ये क्या है? अभिकारक है। जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो मिल गया 2mgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, समझ में आवा कि नहीं? बतावा जाए। बहुत धीरे धीरे पढ़ाई थे बाबू, इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ाइए नहीं, और बेसिक से पढ़ाई थे। और बेसिक से अगर आपका नींव मजबूत है तो आपका घर भी मजबूत रहेगा। पता चला नेउआ बहुत कमजोर है और ऊपर देवलिया बहुत मजबूत करा दे। मसाला डाला है 3/1 तब मजबूत ना है, समझा जाए। तो आपको इस तरह से नहीं पढ़ाई करना है। ठीक है, पता चला आप ऊपरे ऊपरे पढ़ लियो, बादियम भुला चला गयो। ठीक है, ये है चैनल निरोह की क्लास। यहाँ पर आपको अच्छे से कंटेंट यानी सरल से सरल भाषा में समझाया जाता है। समझ आएगा भैया? तो अभिकारक क्या होता है, हमने उसका परिभाषा, उदाहरण सब कुछ देख लिया। आप समझते हैं उत्पाद क्या होता है। व्हाट इज उत्पाद, यानी व्हाट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, यानी उत्पाद क्या है, उसके बारे में समझो भैया। उत्पाद क्या है बाबू? रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले, यानी कि इसमें बनेगा और उसमें बना रहा था, यानी अभिकारक जो है वो बना रहा था और इसमें बनेगा, यानी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। अब की जो नवा पदार्थ बनी वह क्या हुए? उत्पाद हुए। क्या है भैया? उत्पाद है। उदाहरण की मदद से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा उत्पाद क्या होता है। देखो तेरी तो चलो अब तैयार हो जाओ। कपिया पन्ना से तुम ले आओ ना, कपिया में लिखा करो भैया फटाक से।
जवन चीज़िया बताई ओका फट से कापी में लिख लियो चट से, तब मजा आई। उदाहरण देखो, फटाफट लिखा करो, तैयारी करते हैं ज़बरदस्त, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उदाहरण क्या है उत्पाद का, जैसे सोडियम ले लियो भैया, Na माने सोडियम प्लस, और को ले लियो 2Cl ले लियो, 2Cl, 2Cl माने क्लोरीन। अब एक रिएक्शन करा दो, रिएक्शन कराओ फटाक से, रिएक्शन हुआ था धीरे धीरे, तो बना का Na2Cl, यार Na2Cl, मिल गए भैया, मिल गए। Na प्लस 2Cl का जब हम रिएक्शन करायन, जब दोनों आपस में मिलायन रिएक्शन बाबा, तो क्या मिला, Na2Cl मिला। Na क्या है, सोडियम है, 2Cl यानी ये क्या है, क्लोरीन है, Na2Cl क्या है, सोडियम क्लोराइड है। अब समझते हैं कि Na और 2Cl क्या है भैया, तो हमने अभी जस्ट बताया, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, उत्पाद। तो ये क्या है, सॉरी यार, ये अभिकारक हुए, काटोगे का, ये क्या है, अभिकारक है। ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं, लेकिन ये क्या है जो हमने पढ़ रहे थे, यही तो है उत्पाद। उत्पाद को इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट, यानी जिनका निर्माण हुआ है अभी अभी, वही तो उत्पाद रहेगा। तो ये है अभिकारक, ये है उत्पाद। हमने सब कुछ देख लिया, रासायनिक समीकरण देख लिया क्या होता है, अभिकारक देख लिया और उत्पाद देख लिया, सब कुछ समझ में आ रहा है बाबू, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक में, क्या है देखिए। अब यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो है सूत्र कैसे बनाएं। सूत्र कैसे बनाएं बाबू, बहुत ज़रूरी टॉपिक है भैया। सूत्र कैसे बनावा जाए, सूत्र बनाओ तरीका हमें नहीं मालूम है, तब आज की यह वीडियो में तरीका मालूम हो जाए कि सूत्र कैसे बनता है, ठीक है भैया। तो चलिए शुरू करते हैं, सूत्र कैसे बनेगा, ठीक है, जिससे आप भी बना पाओ सूत्र। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सूत्र कैसे बनाएं। बहुत आसान तरीका बताए सूत्र बनाओ, और इसे खट बनाओ, चला जाओ सूत्र कतके सूत्र भैया, चाहे जतके सूत्र। जैसे सोडियम क्लोराइड का सूत्र कैसे बनी, सोडियम सल्फेट का सूत्र कैसे बनी, जिंक सल्फेट का सूत्र कैसे बनी, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र कैसे बनी, यानी कि पाँच टू हम बताइए, अब 10-15 टू आप लोग करो। देखो भैया, हमने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, तो अगर आपको अच्छा व्यवस्था चाहिए, जैसे यहाँ पर हमने 5 टू बताया, तो 5 टू के अलावा हम वहाँ पर और ज़्यादा दे देंगे, ताकि आप वहाँ पर जाके और तैयारी कर सको। समझ आ गया। शुरू करते हैं। सूत्र कैसे बनाना है, बहुत आसान तरीका बताऊँगा, समझ लेना। देखो, जैसे मान लीजिए हमको सूत्र बनाना है सोडियम क्लोराइड का, तब सोडियम क्लोराइड का सूत्र बनाने के लिए हमने एक चार्ट बनाया। देखो, ये है वो चार्ट। अगर ये चार्ट आपको याद नहीं है तो आप सूत्र नहीं बना पाएंगे। आप सर जी का बोला जाता है, सही बोले थे बाबू, हम सही बोले थे, एकदम सही बोले थे। जैसे देखो, यहाँ पर है परमाणु क्रमांक, यानी ई वाला परमाणु क्रमांक हुआ, यह है तत्व, यह है प्रतीक, यह है धन आयन, यह है ऋण आयन। आपको मैं यहाँ पर जितना भी लिखा हूँ, जैसे हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ हमने लिया है कितना लिया है, क्रोमियम और मैग्नेस तक। यहाँ पर हम कितना लिया है, 25 तक लिया है। देखिए, देख सकते हो कहाँ तक लिया है, 25 तक, यानी 25 ठो अगर आप तत्व याद कर लेते हैं। वैसे तो 30 ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपका क्लास 10 में है। यहाँ पर हमने टोटल 25 लिया है, 25 तत्व लिया है, और 25 ही परमाणु क्रमांक रहेंगे। इसका प्रतीक भी लिख लेना है। जैसे प्रतीक यहाँ पर दे सकते हो, ये है प्रतीक है, ये है धन आयन, और ये क्या है, ऋण आयन है। धन आयन बहुत ज़रूरी है, ऋण आयन भी बहुत ज़रूरी है।
इसका मैं PDF बनाकर अपने WhatsApp चैनल लिंक पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आप इसे जाकर अच्छे से पाकर याद कर सको। ठीक है, तो देखो ये आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो इसी वक्त इसे स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इतना हो गया स्क्रीनशॉट, आगे लीजिए फटाक से, इतना हो गया। ठीक है, हो गया भैया स्क्रीनशॉट। अब आगे देखिए यहाँ तक 25 तक, 25 तक आपका स्क्रीनशॉट हो गया। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सूत्र कैसे बनेगा। अब चूंकि हमको 25 ठू याद है, प्रतीकों याद है, धन आय ऋण आय याद है, तब हम तो फटाफट कर ले जाब ना, हम सूत्र बना ले जाबे। कैसे बनी देखो, जैसे देखो कैसे बनी। पहला नंबर है सोडियम सल्फेट। सोडियम क्या है, सॉरी सोडियम क्लोराइड है यार। पहला है सोडियम क्लोराइड। तब पहले लिखो सोडियम का काव, सोडियम का पहले प्रतीक लिखो। जैसे सोडियम का होता है यन, यही तो है सोडियम का प्रतीक, बिल्कुल है। अब क्लोराइड का प्रतीक क्या है, तो Cl है। सोडियम का प्रतीक यानी ये है, क्लोराइड का प्रतीक Cl है। समझ में आ गया। तो अब हम देखेंगे कि Na पे कितना प्लस होता है और Cl पे कितना माइनस होता है। इसीलिए हमने आपको बता दिया पहले कि धन आयन और ऋण आयन आपको तैयार कर लेना है। देखिए हाइड्रोजन पर 1 प्लस होता है, लिथियम पर 1 प्लस होता है, बेरिलियम पर 2 प्लस होता है, सोडियम पर 1 प्लस होता है। तो यहाँ पर देखो सोडियम पर कितना प्लस होता है, 1 प्लस होता है। तो यहाँ नीचे लिख देंगे 1। समझ में आ गया भैया, बताओ समझ में आ गया। तो हमने देखा सोडियम पर कितना प्लस होता है, 1 प्लस होता है। और वहीं पर अगर हम Cl की बात करें यानी क्लोराइड की बात करें तो उस पर कितना माइनस होता है, 1 माइनस होता है। यहाँ देखो तो दोनों पर कितना माइनस, सोडियम पर 1 प्लस और क्लोराइड पर 1 माइनस। इतना समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो अब तिरछा गुणा करा दो, तिरछा गुणा करा दिया भैया। अब जब तिरछा गुणा कराएं देखो देखो यन ये है, तो यन का जब 1 में गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा, यन ये ही बनेगा, यन ये बनेगा। यन का जब 1 में गुणा कराएंगा तो यन ये बनेगा। Cl का जब 1 में गुणा कराओगे तो Cl बनेगा। तो क्या हो गया, यानी ये Cl हो गया। ये रहा आपका फाइनल आंसर। मतलब क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। हमको बनाना क्या था, सोडियम क्लोराइड ना बनाओ रहा, बन गया कि नहीं बताओ। ये बन गया सोडियम क्लोराइड और हमको बनाना था क्या, सोडियम क्लोराइड। बहुत आसान है यार ये कुल टॉपिक। आप समझो सोडियम सल्फेट कैसे बनी। सोडियम का प्रतीक लगाओ, सोडियम का प्रतीक होता है, देखो ध्यान से, सोडियम का प्रतीक अभी देखा जस्ट में क्या होता है, यानी ये होता है। सोडियम का प्रतीक यानी ये होता है। सल्फेट का प्रतीक क्या होता है भैया बाबू, तो सल्फेट का प्रतीक जान लियो। सल्फेट का प्रतीक होता है SO4, ये हुआ सल्फेट। तो सोडियम का प्रतीक यानी ये, सल्फेट का प्रतीक क्या हो गया, SO4 हो गया। अब सोडियम पर 1 प्लस होता है, अभी जस्ट हम बताया है 1 प्लस। और SO4 पे कितना प्लस होता है जानते हो, बतावा जाए। SO4 पर 2 प्लस होता है। SO4 पर कितना प्लस होता है, 2 प्लस होता है। अब फटाक से तिरछा गुणा कराओ, तिरछा गुणा करा दो भैया, ये लीजिए तिरछा गुणा करा दिया। देखो यहाँ पर देखो, जब तिरछा गुणा कराइबो तो देखो यन ये है, ठीक है, तो यन ये से लिख दो, यन ये है तो यन ये लिख दो। अब कोष्टक लगाओ, कोष्टक लगाओ भैया। SO4 का 1 में गुणा कराइबो तो SO4 हो जाए, ठीक है। अब कोष्टक बंद करो, 2 है तो 2 यहाँ लिख दो। तो क्या बन गया भैया, बन गया NaSO4 का होल ट्वाइज। मतलब क्या बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया। ये जो 2 रहा ये कहीं उठा कर दो,
SO4 का BHM कह दो, यानी SO4 का एक गुणा कराएंगे तो एक उतना ही, एक ही मतलब SO4 ही आएगा। तो ये हो गया भैया आंसर, मतलब आपका फार्मूला बना सोडियम सल्फेट। समझ में आ गया भैया? आगे बढ़े। अब आ गया जिंक सल्फेट। कौन सा सल्फेट भैया आ गया? जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट का फार्मूला कैसे बनी उसको देखो। जिंक का प्रतीक लिखो। जिंक का प्रतीक क्या होता है? तो जिंक का प्रतीक होता है Zn। जिंक का प्रतीक क्या होता है? Zn। और सल्फेट का प्रतीक होता है SO4। अभी देखा आपने, हमने देखा जिंक पर कितना प्लस होता है बताइए? जिंक पर 2 प्लस होता है। जिंक पर 2 प्लस होता है और सल्फेट पर भी क्या होता है? 2 प्लस होता है। अब जब इसका हम जब तिरछा गुणा कराएंगे, तिरछा गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा? देखो, जब तिरछा गुणा करे वो बाबू तब फार्मूला बनी। देखा जाओ, ये बना Zn2 अब कोष्टक में SO4 का होल 12। मतलब फार्मूला क्या बना? जिंक सल्फेट बना। बताओ बना कि नहीं? ठीक बन गया भैया। हमने यहाँ पर 3 फार्मूला बना के दिखाया। अब देखते हैं चौथा नंबर फार्मूला क्या है। देखो, चौथा नंबर फार्मूला है कैल्शियम क्लोराइड। कैसा भैया? कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम का फार्मूला देखो कैसे बनी। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है बताइए? कैल्शियम का प्रतीक जो होता है वो होता है Ca। Ca माने क्या होता है? कैल्शियम होता है, ठीक है। और क्लोराइड मतलब Cl होता है। कैल्शियम माने Ca, क्लोराइड मतलब Cl। समझ आएगा भैया? अब Ca पर क्या प्लस होता है बताओ? बतावा जाए। Ca पर होता है 2 प्लस और Cl पर होता है 1 माइनस। 1 माइनस लिख दिए भैया। फटाक से तिरछा गुणा कराओ, तुरंत तिरछा गुणा। तो देखो, Ca का जब 1 में गुणा कराओगे तो Ca रहेगा, Ca ना रहेगा। और Cl का जब 2 में गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा? Cl2 हो जाएगा। Cl2, ये क्या है? आंसर है। तो फार्मूला क्या बना भैया? CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड। क्या बनी गवा? कैल्शियम क्लोराइड बनी गवा। नोट करते रहो, नोट करते रहो बाबू, बहुत जरूरी है फार्मूला बनाना। आप फार्मूला बना सकते हो, रट्टा मत मारो, समझने की कोशिश करो, ज्ञान की बातें कम करो सर जी और आगे बढ़ो। देखो, हाइड्रोजन सल्फेट का फार्मूला कैसे बनेगा? हाइड्रोजन सल्फेट का फार्मूला देखो, तो हाइड्रोजन का प्रतीक लिखो H होता है। हाइड्रोजन का प्रतीक कितना होता है? H होता है। सल्फेट का भी हमने देखा है SO4। हाइड्रोजन पे कितने प्लस होते हैं? 1 प्लस होते हैं। सल्फेट पे कितने माइनस होते हैं? 2 माइनस होते हैं। अब जब इनका हम तिरछा गुणा करा देंगे, तिरछा गुणा करा देंगे, देखो देखो भैया क्या बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फेट, तो देखो यह हो जाएगा H2। H का जब 2 में गुणा कराएंगे तो होगा H2, ठीक है। और SO4 का 1 में कराएंगे तो SO4 ही रहेगा, तो होगा H2SO4 आंसर। H2SO4 क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट तो ही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ आगे बढ़ते हुए। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल निरहु की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई गलती हो रही है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।